Hello students, so in the continuation of this chapter semiconductor electronics materials and devices, today we are going to start a very important part of the chapter, that is semiconductor devices. So students, in the previous classes I have covered the band theory of solids and semiconductor materials. मैंने सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बात की थी और स्पेशली एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऐड करते हैं तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका ये इक्वेशन होता है, आपको ध्यान रखना है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उसके बाद जो मैंने दूसरे मटेरियल बताए थे वो थे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। मतलब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम जैसी इम्प्योरिटी को डॉप करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल हमारे क्या होंगे, मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। नेट चार्ज चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जीरो होता है। और एक इक्वेशन होती है Ne into NH is equal to Ni square। दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये वैलिड है। Ne into NH is equal to Ni square। ओके, so this Ne is the number of electrons per unit volume, NH number of holes per unit volume। okay, so today we are going to start the next part, that is semiconductor devices, and the first important semiconductor devices, only one semiconductor device is in your syllabus, that is PN junction diode। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, केवल एक ही डिवाइस आपके सिलेबस में से है। इस चैप्टर में काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और वो डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है स्टूडेंट्स? पीएन जंक्शन डायोड के लिए आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का आइडिया होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब पीएन जंक्शन डायोड को समझने के लिए देखो, ये एक डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मान लो ये मेरा सिंगल सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ओके, ये क्या है मेरा सिलिकॉन क्रिस्टल, दिस इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। इस सिंगल सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को मैंने क्या किया, आधे पार्ट को तो पी टाइप इम्प्योरिटी से डॉप कर दिया और आधे पार्ट को एन टाइप इम्प्योरिटी से डॉप कर दिया। तो पी टाइप इम्प्योरिटी से डॉप करने पर क्या होगा, पी टाइप में क्या होंगे, काफ़ी सारे होल्स होंगे। ये जो सर्कल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दिस इज़ फॉर होल, और जो डॉट है वो फॉर इलेक्ट्रॉन। कुछ यहाँ पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओके, और एन टाइप में क्या होंगे, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर होल्स भी होंगे। सो स्टूडेंट, सिंगल सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को लेके उसके 1/2 को पी टाइप इम्प्योरिटी से डॉप किया, अदर हाफ को एन टाइप इम्प्योरिटी से डॉप किया। तो ये जो प्लेन है, प्लेन डिवाइडिंग दीज टू रीजन, ये सिंगल सॉलिड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है और 1/2 इज डॉप्ड विद पी टाइप इम्प्योरिटी, अदर हाफ इज डॉप्ड विद एन टाइप इम्प्योरिटी। ये आप जानते ही हैं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो जब आपको ये पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो ये हमने सेमीकंडक्टर को लेके 1/2 को पी टाइप से डॉप कर दिया, अदर हाफ को एन टाइप से डॉप कर दिया। अब स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार बात यहाँ पर होने वाली है। जैसे ही जंक्शन बनता है, मैंने आपको बता दिया ये जंक्शन बन गया। पीएन जंक्शन का मतलब होता है कि एक सिंगल सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के 1/2 रीजन को पी टाइप इम्प्योरिटी से डॉप किया, अदर हाफ को एन टाइप से डॉप किया। तो ये जो प्लेन है ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन।
अब जैसे ही जंक्शन बनता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, एज सून एज द जंक्शन इज फॉर्म्ड क्या होगा, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं, तो होल्स पी रीजन से एन रीजन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन में आएंगे बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होल्स मूव from P to N and electrons move from N to P. Electrons move from N to P. ओके, तो क्या होगा जब इधर से होल्स P से N में जाएंगे तो P पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन सेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आयन सेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चला गया ना, पॉजिटिव चला गया तो पॉजिटिव की कमी हो गई, पॉजिटिव की कमी हो गई तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव की कमी हो गई तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन सेट हो जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नेगेटिव आयन है ये मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो अपनी जगह पे फिक्स है। बात को समझे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन तो गया, अपने पीछे क्या छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो ये पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन फिक्स्ड हैं और इमोबाइल हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जंक्शन के दोनों तरफ एक रीजन सेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जंक्शन के दोनों तरफ एक रीजन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो पीएन जंक्शन के बनने में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। पी रीजन में होल बहुत होते हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, तो पी रीजन से होल एन रीजन की तरफ ऑटोमेटिकल ये ऑटो प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये है डिफ्यूज़न। आपने देखा होगा कि अगर किसी गैस का कंटेनर लीक करने लगे तो वहाँ से गैस डिफ्यूज़ होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ भी कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इधर होल ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इधर से होल इस रीजन में आएंगे और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आएंगे। जब होल पी रीजन से एन रीजन में जाएंगे तो नेगेटिव आयन छोड़ के जाएंगे, और जब एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में आएंगे तो पॉजिटिव आयन छोड़ते हुए जाएंगे। तो हमारा एक रीजन बन गया जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर नेगेटिव आयन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, यहाँ पर एक फिक्सियस बैटरी बन जाएगी। भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया ई, और ई की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो गया। ये जो VB होता है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और VB इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। और ये जो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है ये होती है 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 की पावर -6 मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, V/D, तो ये कितना आ गया 0.7 / 10 की पावर -6, सो 7 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई। तो जंक्शन के अक्रॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जंक्शन के अक्रॉस बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, जंक्शन के अक्रॉस बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब पहले जो मूवमेंट हो रहा था, अब आपको ये समझना है, पहले जो मूवमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे,
ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये जो एस्टेब्लिश हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एन रीजन से पी रीजन में नहीं होने देगा, और होल का भी मूवमेंट पी रीजन से एन रीजन में नहीं होने देगा, क्योंकि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फंडा तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट चलता है, तो फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप्स, फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फर्दर डिफ्यूजन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, और हमारा इस तरह से पीएन जंक्शन बन जाता है। ये पीएन जंक्शन एक बेसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका मैकेनिज्म आपको समझना ही समझना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि भाई बैरियर वोल्टेज, ये इस वोल्टेज को जो पोटेंशियल डिफरेंस जंक्शन के अक्रॉस बिल्डअप हुआ है VB, इसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। इसको बैरियर वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैरियर का काम करता है। जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है, होल का भी मूवमेंट रुक जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर बैरियर लगा हुआ है तो वहाँ पर हम स्लो ड्राइव करते हैं क्योंकि बैरियर में रुकने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बिल्डअप होने के बाद डिफ्यूज़न बंद हो जाता है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड से काम लेना है, अगर पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस को ऑपरेटिंग मोड में लेके आना है तो हमें उसमें करंट कंडक्ट करनी होगी। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब काम करेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तब काम करेगी ना जब उसमें करंट जाएगी। और उसमें करंट कब जाएगी, उसमें करंट तब जाएगी जब आप उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना किसी भी पीएन, ये जो पीएन सेमीकंडक्टर डायोड बना है, ये जो पीएन सेमीकंडक्टर डायोड बना है, और ये इसका सिंबल होता है इस तरह से, ये पीएन सेमीकंडक्टर डायोड का, पीएन सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड का ये सिंबल है। ये जो एरो वाली साइड है ये पी टाइप है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एन है। पी इज पॉजिटिव पी टाइप एंड एन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब इसकी बायसिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस के काम करने के लिए सेमीकंडक्टर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी उसमें करंट आएगी। अब सेमीकंडक्टर डायोड होता है पी और एन जंक्शन डायोड, मतलब पी, ये रेजिस्टर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये रेजिस्टेंस वायर है, आपने चाहे इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव से, या इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से करंट आ जाएगी। इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जब पीएन जंक्शन डायोड को किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम उसकी बायसिंग। बायसिंग मीन्स कनेक्टिंग पीएन जंक्शन टू बैटरी, कनेक्टिंग पीएन जंक्शन टू बैटरी और वोल्टेज सोर्स। तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करें, मतलब जो पी टाइप, पी जो पी रीजन है, ये जो पी रीजन है इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करें। दूसरा पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। तो पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से अगर कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग एक ऐसी बायसिंग होती है जिसमें पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ऐसा करने से क्या होता है, जैसे मान लो इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से ये होल हैं ये रिपेल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से होल रिपेल होंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे। तो शुरू में क्या होगा कि ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है ये इस बैरियर वोल्टेज को अपोज करेगा, देख लो नहीं तो करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। ये तो 0.7 वोल्ट है केवल, और ये कम से कम 2 वोल्ट होगा, तो अपोज करेगा। तो धीरे धीरे ये जो एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज है ये बैरियर वोल्टेज को ख़त्म कर देगा, और उसके बाद होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जंक्शन के अक्रॉस हो जाएगा, और ऐसा करने में जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाएगी। ये सर्किट डायग्राम है
पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट मेजर करते जाते हैं, तो ग्राफ जो हमारा निकल के आता है VI कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शुरू में वोल्टेज इंक्रीज करने पर भी करंट इंक्रीज नहीं होती है। सेमीकंडक्टर डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ 0 से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट का, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर खर्च हो जाती है बैरियर वोल्टेज को ओवरकम करने में, उसके बाद करंट वोल्टेज के साथ लीनियरली वेरी करती है। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, V = IR से निकाल लेंगे, ग्राफ का कुछ पार्ट लेंगे स्ट्रेट लाइन वाला, इसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन वोल्टेज डेल्टा V, चेंज इन करंट डेल्टा I, ये RI। और फॉरवर्ड बायसिंग की जो इम्पोर्टेंट फीचर है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये जो डिप्लीशन लेयर बनी थी इसकी विड्थ कम हो जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, और रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाता है, और ये 0 होता है फॉर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। अगर पीएन जंक्शन डायोड आइडियल है तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में 0 होगा। फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट कंडक्ट करता है, इसलिए रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। अगर आइडियल डायोड है तो 0 होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, और P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, कई बार क्या होता है दोनों पॉजिटिव से कनेक्ट होते हैं, तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमें देखना होता है कि P का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर होना चाहिए और N का पोटेंशियल लेस होना चाहिए। ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। सर्किट हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ से हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आपको ये भी बता दिया। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम इस P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। ये जो PN जंक्शन है, मान लो हमने ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से कर दिया, तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। इसमें क्या होगा, जितने भी होल हैं ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे अट्रैक्ट होके, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। और जब इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन के आर पार जाएंगे नहीं, दूर दूर भागेंगे तो करंट ही नहीं आएगी, तो शुरू में कोई करंट नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि करंट एब्रप्टली इंक्रीज करती है। अगर इसका ग्राफ देखोगे वोल्टेज और करंट का, तो नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट ये कुछ इस तरह से आएगा, एकदम से करंट बढ़ेगी। तो ये वोल्टेज जिस पे करंट एब्रप्टली इंक्रीज करती है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब वोल्टेज हम शुरू में, तो जर्नली तो रिवर्स बायस में कोई करंट होता ही नहीं है, रिवर्स बायस में करंट नहीं होता, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। लेकिन हमें ये देखना है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट एकदम से बढ़ेगी। तो उसका क्या रीज़न होता है कि ये जो सिलिकॉन सॉलिड सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन कोवेलेंट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल तो चल नहीं रहे, क्योंकि सारे होल इधर अट्रैक्ट हो गए और सारे इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ तो सन्नाटा है। लेकिन जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। जब हाई वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई रहेगा एंड बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और उनमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवेलेबल होंगे। जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवेलेबल होंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उनके मूवमेंट का होगा। भाई करंट करने के लिए क्या चाहिए, करंट करने के लिए चार्ज पार्टिकल चाहिए, और चार्ज पार्टिकल का मोशन भी चाहिए। मान लो कोई कमरा है, उसमें आपने चेयर लगा के रख दी, कोई गेस्ट नहीं है, तो मूवमेंट किसका होएगा जब कोई गेस्ट ही नहीं है, तो चेयर खाली है सारी और आपने चेयर लगा के रखी 50
50 के 50 गेस्ट आ गए तो भी मूवमेंट नहीं होगा। तो मूवमेंट करने के लिए पार्टिकल भी चाहिए और जगह भी चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से पार्टिकल आ गए और कंडक्शन हो गया तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर गई। तो इस तरह से आज की क्लास में आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया गया, कैसे ये डिवाइस बनती है और इसमें मैकेनिज्म इसका क्या होता है। उसके बाद इसकी बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर है। ओके, थैंक यू।